बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GMC TV। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम शाजी की बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ सैयद राशिद मसूद साहब होते हैं, जो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ समाजी, सियासी और दीनी पहलू से अपना एक नुक्ता नज़र देते हैं, बयान करते हैं। हम उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं आते हुए दिनों में, और जो फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में जो भी हमें जो मसाइल हम आसपास देखते हैं, इन पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और हमें अपने वो ख़यालात के ज़रिए अपनी चीज़ें बताते हैं। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है नाज़रीन 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की। इस पे हम चौधरी साहब से, राशिद साहब से बात करेंगे। आइए उनसे वेलकम करते हैं और उनसे फिर जो है ना इस सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। राशिद साहब, सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर योर टाइम, सर। अस्सलाम वालेकुम टीपू सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ZMC TV और ZMC के व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज का जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है कि जश्न आज़ादी जो है 14 अगस्त आ रही है। एक तो हमें आपसे ये जानना है कि आपका इस पर क्या मैसेज है, और आज़ादी जो है इसको हम जो है ना जो हम मना रहे हैं इसको किस पहलू में देख सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, उसका हम जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो हम माजी में हमने टाइम गुजर चुका, इसके मकासद। बहुत से लोग इसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। मेरा सिंपल कुछ ये है कि आप जश्न आज़ादी को कैसे देखते हैं और आपका आज के दौर के हमारे यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? जी शुक्रिया मलिक टीपू सुल्तान साहब। बेसिकली पाकिस्तान जिस हद तक यौम आज़ादी का आप जो लफ्ज़ जश्न आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं है जी। इसके पीछे बहुत कुछ है। जी। आपको पता है कि पाकिस्तान एक नज़रिए पे बना। जी। बल्कि मैं जो यंग जनरेशन है उसको तो मैं मुताला पाकिस्तान की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं पाकिस्तान में, जी। उनको कहूँगा कि उसकी तरफ रुजू करें सही। और उसकी बुनियाद समझें। मुस्लिम लीग का क़याम 20वीं सदी के बहुत अर्ली दिनों में हो गया था बंगाल में, और उसका एक मकसद था। बज़ाहिर जब हम कहते हैं मुस्लिम लीग तो वो ऐसे महसूस होता है जैसे ये एक बिल्कुल मुसलमानों के लिए एक जमात है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि जो इस्लाम है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल। और उसमें सियासत, हुकूमत, ये सारे चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, समाई हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हुकूमत का निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, और जिस तरह हर चीज़ को डील करना है वो उसमें शामिल है। उसमें गैर मुस्लिम के भी हकूक़ शामिल हैं। तो जब मुस्लिम लीग ने ये तसव्वुर पेश किया तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मुल्क है, लेकिन उसमें ये तसव्वुर मौजूद था कि मुसलमानों का जो कानून है, जी। इस्लाम की रोशनी में जो शरा और फ़िक़ा हमें बताती है, उसकी रोशनी में एक खिलाफत कायम होगी। ठीक है। खिलाफत के जो लफ्ज़ी माने हैं वो ये है कि अल्लाह ताला के पास हर किस्म की हाकमियत है। ठीक है। और जो मुल्क है उसमें खिलाफत कायम है एज ए नाइब। ठीक। अब वो जो नाइब होता है वो चाहे उसको अब सदर का नाम दे दें, वज़ीर आज़म का नाम दे दें, खलीफा का नाम दे दें, वो हुकूमत को फिर एक दस्तूर के मुताबिक चलाता है। ठीक। तो जो असल पैगाम था जिसका फिर तसव्वुर इल्लामा इकबाल साहब ने हमारे, हमेशा ही हम उनका ज़िक्र करते हैं हर किताब में पाकिस्तान से वाबस्ता, उन्होंने एक तसव्वुर पेश किया जिसमें यह था कि एक इस्लामी मुल्कत हिंद के अंदर बने जो कि मुसलमानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, और उसी इस्लाम की रोशनी में वो जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ठीक। उसके लिए कोशिश शुरू हुई। हमारे मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब
जिनको कायद आज़म का ख़िताब दिया गया, वो उस वक्त कांग्रेस में थे शुरू में, लेकिन उन्होंने भी ये बात महसूस की कि हिंद में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। सही। अब इसमें मैं जनरली बात इस तरह नहीं सिर्फ कर सकता, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से जो हिंदू हैं, बहुत से जो सिख हैं, वो एहसास रखते हैं हर मज़हब का, हर रेस का, कौम का, लेकिन कुछ ऐसे अनासर थे जो कि एक्सट्रीम व्यूज़ रखते थे, ठीक। जिनसे हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था और तकलीफ़ थी। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका था मुसलमानों का, वो अनटचेबल था, ठीक है। उनको अछूत समझा जाता था। लिहाजा ये बात मुनासिब समझी गई कि एक चेक एंड बैलेंस ही कम से कम रखा जाए कि एक इस्लामी मुल्क बन जाए और कम से कम वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे। जी। और अगर हिंदू मेजॉरिटी ऐसी आ जाए, खुदा न खास्ता, जो कि दूसरी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, तो कम से कम एक चेक एंड बैलेंस रहे। सही। आपने देखा होगा स्पेन जैसे मुल्क में चेक एंड बैलेंस ख़राब हो गया जी। जब मुसलमान मुकम्मल तौर पे चले गए, बहुत से नुकसानात हुए अगर आप हिस्ट्री पढ़ें। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इसके पीछे तसव्वुर था, वो ये था कि एक इस्लामी मुल्क बने। सही। देखें, पाकिस्तान किसी खित्ते का नाम नहीं है, ना था। पाकिस्तान एक तसव्वुर था, एक ख्याल था, और उसको फिर अमली जामा पहनाया गया। तो जो लोग इस बात पे कायम थे, और बल्कि पाकिस्तान नाम भी बाद में रखा गया, वो ऑक्सफोर्ड के जो स्टूडेंट थे, शायद चौधरी रहमत अली थे या ऐसा कोई नाम था, उनका भी हिस्ट्री में नाम है, उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा। पाकिस्तान में उसका तसव्वुर प्योरिटी भी था, लेकिन पी से पंजाब, ए से अफ़गानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलोचिस्तान में से तान निकाला, वो भी तो ये नाम बड़ा पसंद किया गया। जी। जी। कि लेकिन ये इन रियासतों तक महदूद नहीं था। सही। हम पिछले दिनों नेशनलिज्म की बात कर रहे थे जी। कि नेशनलिज्म कहाँ से पैदा होता है। अगर हम खित्तों में चले जाएं तो फिर तो पंजाब कहेगा जी मुझे पंजाब चाहिए एक हुकूमत, कश्मीर कहेगा मुझे कश्मीर चाहिए, सिंध कहेगा मुझे सिंध चाहिए, यानी एट्सेट्रा। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान है ये बड़ा यूनिक था। सही। ना ही ये कोई पुरानी किंगडम थी, कोई मरूसियत चल रही थी अरब की। ये एक ऐसा था, एक ख्याल, आइडियालॉजी, जिसके ऊपर ये कायम हुआ और लोगों ने कहा कि हाँ हम इसका हिस्सा होना चाहते हैं। तो जो क्लियर मैसेज हमारे जहन में होना चाहिए वो होना चाहिए इत्तेफाक का। सही। कि हम उस इत्तेफाक की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जिसका ताल्लुक़ ये है कि हम एक इस्लामी मुल्क चाहते हैं, इस्लाम की रोशनी में, जहाँ तमाम मुसलमानों के हकूक़ और तमाम गैर मुस्लिम लोगों के हकूक़ जो है वो महफूज हो। ठीक है। और इसी के ऊपर हमें चलना चाहिए। मेरा जो पैगाम अगर आप लेना चाहें जी और समझना चाहें तो वो यही है नई कौम के लिए कि हमें बिला तफरीक अपने आप को पाकिस्तानी समझना चाहिए उस नज़रिए के मुताबिक, और दूसरी को सोच होनी नहीं चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ पंजाब से है या सिंध से या बलूचिस्तान से है, सिंध से, कश्मीर से। हम एक कॉज के लिए इस पे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे रहें। जी ठीक है। अच्छा, मतलब कि अब मोस्टली मैसेज आपने खूबसूरत दे दिया। बेसिकली आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को समअप कर दिया है, क्योंकि बहुत सी पॉइंट्स ज़्यादा थे जा रहा है कि कभी कभी कहता था ये जी नेशनैलिटी के बेस बना है, कोई सेकुलर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपने बड़ी खूबसूरती से ये एक्सप्लेन किया कि पहले एक कॉज जो जब प्री पार्टीशन जो है ना, ज़्यादा एक मुस्लिम, हिंदू, सिख तमाम इकट्ठे थे। उसके बाद जो है ना एक इल्लामा इकबाल नज़रिया पेश किया कि, और उसमें ज़्यादा मुसलमानों के अपने हकूक़ का कुछ इशूज़ थे, परेशानियाँ थी, और ज़्यादा तमाम जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से बचने के लिए उस चीज़ को जो है ना और इस्लाम के नाम पे भी ने इसको इकट्ठा कर दिया। बेसिकली पाकिस्तान एक नेशन स्टेट नहीं थी,
अगर आपने जो सही में समझाऊँ तो बेसिकली जो चीज़ इकट्ठा करने वाली थी वो इत्तेफाक था, और दीन के नाम पे उन्होंने कहा या आप हम अपने एक ऐसी रियासत काम कर लें जिसमें हम इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकें और सही मायनों में उसको प्रैक्टिस कर सकें। आज का ये तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया कि इसी इत्तेफाक के तहत को, और अगर मेरा टाइम अगर मेरे पास में थोड़ा नाज़रीन, अगर नेक्स्ट वीक जो है ना हम शाह साहब ये मैसेज लेंगे कि इसी तरह का इत्तेफाक के लिए जो आजकल मज़ीद मसाइल हमारे खित्ते में चल रहे हैं, इस बात पे शाह साहब नेक्स्ट टाइम जो है ना गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी तरफ से इतना ही था। अपने गिरद नवाग लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।